हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। क्या हाल चाल है? हमारे हाल चाल ठीक ठाक है। पुच्चू बाबू की तबीयत भी अभी थोड़ा सा ठीक है। तो आपको यहाँ तक का वीडियो मिल गया था कि हम लोग मार्केट गए थे। पुच्चू बाबा की ड्रेस लाई थी, उनकी दवाइयाँ ली थी और उनकी पायल वायल चेंज करी थी। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं घर। और कल मैंने व्लॉग नहीं पोस्ट किया था क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला और एडिटिंग बचा हुआ था। अभी हम लोगों का घर का पैकिंग चल रहा है, बहुत बिजी चल रहा है सब कुछ, तो इसलिए पोस्ट नहीं हो पाया था। तो ये मैं 2 पार्ट में कर दूंगी, हाफ पार्ट और हाफ पार्ट करके। तो एक पार्ट में ये पोस्ट कर दूंगी और दूसरा इसी के 2-4 घंटे के बाद पोस्ट कर दूंगी, नहीं तो फिर एक दिन डिले हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने सोचा कि शाम को हम थोड़ा बहुत पैकिंग कर देंगे क्योंकि हम लोगों को कल घर चले जाना है। तो इसलिए हम लोग पैक कर रहे हैं कुछ। और ये नतीजा है पति के छुट्टी होने का और बच्चों के सबके घर पे होने का, क्योंकि पूरा घर फैला हुआ है, सारा कूड़ा कवाड़ा पड़ा हुआ है। तो यही होता है जब हस्बैंड घर पे हो, छुट्टी हो, क्योंकि सब लोग लेज़ी बने रहते हैं। और जब पता होता है ना कि आपको सब अकेले करना है तो आप अपने टाइम के हिसाब से करते हो और अपने हिसाब से सब चीज़ों को मैनेज करते हो। लेकिन जब आपको पता है ना कोई घर पे है आपको हेल्प करने के लिए, तो फिर इंसान लेज़ी हो जाता है। तो वही मेरे साथ है। जब अशु ने होना होता है घर पे तो मेरा ये होता है, पता है कि वो कर देंगे या तो मैं कर दूंगी, बट यही है फिर भी कि होता ही है कि चलो जब देखेंगे, जब होगा तब होगा। कुछ भी काम होता है तो, क्योंकि अशु को बहुत शौक है, जब छुट्टी है तो मैं काम करूँगा, मैं खाना बनाऊँगा, मैं कुकिंग करूँगा, ये सब। तो अभी हम लोग घर आ गए हैं। पहले हम लोगों ने सोचा कि जो सामान हम लाए हैं वो सबको हम लोग पैक कर देते हैं। और कुछ पुरानी चीज़ें हैं, जब से हम लोगों का ये सब आना जाना घूमना फिरना चल रहा है, शादियाँ ब्याह, तब से हम लोगों का पैकिंग अनबॉक्सिंग यही सब कुछ हो रहा है। तो आज हम फिर से पैकिंग कर रहे हैं क्योंकि अब हमें कल जाना है घर। तो कुछ पैकिंग हम अभी निपटा देंगे और कुछ कल करेंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें थी ये कि हम तभी पैक कर सकते थे जब हम लोगों को निकलना है, क्योंकि पुच्चू बाबू के डेली के कपड़े वपड़े भी हैं। तो वो ऐसा तो है नहीं आज पैक करके रख देंगे तो कल फिर क्या पहनाएंगे उनको ना। अब सारे नए कपड़े तो लेके नहीं जाएंगे, ये तो है नहीं हम 2 या 3 दिन के लिए जा रहे हैं। अब हम 10-15 दिन के लिए जाएंगे तो उनके मतलब ऑलमोस्ट सारे ही कपड़े ले जाने पड़ेंगे, 80% तो लेके ही जाने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ तो इससे भी ज़्यादा ठंड है। तो यहाँ पर हम सब कुछ पैकिंग कर रहे हैं ये। तो यहाँ पर आपको सारा का सारा पैकिंग का ही वीडियो मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो हम कर रहे हैं वही तो हम लोग दिखाएंगे ना। अब अगर हम पैकिंग ही कर रहे हैं 4 घंटे तक तो वही दिखाएंगे, उसके अलावा हम क्या दिखाएं, क्योंकि झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना ये सब देख के तो डेली ही आप बोर ही हो जाओगे। लेकिन कोई बात नहीं, अभी आप जो चल रहे हैं हमारी लाइफ में वो देखो। अभी हम लोग सब कुछ पैक कर रहे हैं, जितना सामान है। अभी आपको जो ड्रॉर अगल बगल में सब दिख रहे हैं ना, हीटर वीटर ये सब पैक होंगे। एलेक्सा को छोड़ के सब कुछ जाएगा, क्योंकि उधर वाईफाई का कनेक्शन नहीं है तो एलेक्सा नहीं चलने वाली उधर। बाकी उधर सब कुछ जाएगा। यहाँ से जितना भी सामान है, जो भी हम लोगों का डेली यूज़ का है, पुच्चू बाबू का जो डेली यूज़ का है, हम सब कुछ लेके जाएंगे। क्योंकि गाँव में बच्चों का कोई सामान नहीं है, घर पर कोई छोटा बच्चा है भी नहीं। और उसके अलावा और हम भी जब से ये हुआ है तब से मैं एक ही बार अपने ससुराल गई हूँ, वो भी उसके कुआं पूजन में। फिर उसके बाद मैं गई नहीं थी, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ये है कि ये काऊ मिल्क पीते हैं, ये बाहर का दूध पीते हैं ज़्यादातर।
तो दूध जैसे ही चेंज होता है ना तो उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उनकी तबीयत ख़राब होती है, तो इसलिए मैं उसको लेके नहीं जाती हूँ कहीं पर भी। लेकिन अब थोड़ा बड़ा हो गया है तो अब मैंने उसको थोड़ा थोड़ा ले जाना शुरू किया है। बाकी तो मैंने स्ट्रिक्टली सोच लिया था कि 6 मंथ तक तो मैं कहीं भी नहीं लेके जाऊँगी, और मैंने इसको 8 मंथ तक मैं किसी के भी घर नहीं लेके गई, चाहे कोई अच्छा माने चाहे कोई बुरा माने, मैं नहीं लेके गई। लेकिन अब ठीक है, होता है तो इतना भी नहीं होता है, लेकिन अब थोड़ा वो बड़े हो गए हैं तभी मैंने उनको थोड़ा थोड़ा ले जाना शुरू किया है। तो अब लेके जाया करूँगी जहाँ पर भी हमें जाना होगा। नहीं तो पहले पुच्चू बाबू के चक्कर में सारे ट्रिप कैंसिल होते थे हम लोगों के, हम कहीं भी नहीं जाते थे। हम लोग राखी सेलिब्रेट करने भी नहीं कहीं जा पाए दीदी के पास, फिर भैया दूज पे भी हम लोग नहीं जा पाए। उसके बाद बहुत सारे फैमिली फंक्शन हुए घर में, मेरे मायके में, मेरे ससुराल में, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि पुच्चू बाबू छोटे हैं तो उनको हम ट्रैवल नहीं करवा सकते, और ऊपर से उनकी पहली सर्दी है तो वो बहुत परेशान कर रहे हैं हम लोगों को। जब देखो जब उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उनके साथ ये है ना कि थोड़ा सा भी उनका वेदर चेंज होता है या कुछ भी होता है तो होता ही है। और बाकी जो सिजेरियन बच्चे होते हैं वो ज़्यादा ही बीमार होते हैं वैसे भी, क्योंकि जो उनका इम्यून होता है वो नॉर्मल बच्चों के जितना स्ट्रांग नहीं होता है, तो उनका इम्यूनिटी थोड़ा वीक होता है जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे, तो इसलिए उनकी तबीयत इसलिए भी ख़राब हो जाती है बार बार। और अभी तो उनकी तबीयत इसलिए ज़्यादा ख़राब हो रही है, अभी सब लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि बहुत पतला हो गया, बहुत पतला हो गया, बहुत पतला हो गया। अरे भाई मुझे भी पता है वो पतला हो गया, लेकिन मैं क्या करूँ आप बताओ। अभी उसके दांत आने वाले हैं, फिर उसका वही प्रॉब्लम हो रहा है, कोई लूज़ मोशन हो रहे हैं, कभी उसको बुखार हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अब उसका 9 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं ऑलमोस्ट, तो अब उसके दांत आने शुरू हो जाएंगे, फिर उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। पहले उसको खांसी जुकाम हुआ, अब उसको बुखार और उल्टियाँ टट्टियाँ लग रही हैं। अब वो हमारे हाथ में नहीं है ना, अगर बच्चे का बॉडी कुछ भी बाहर की चीज़ को देखेगा तो वो तो होगा ही होगा। जब भी कोई उसकी बॉडी में कुछ चीज़ें, कोई हवा पानी बाहर का लगेगा तो उसकी बॉडी तो रिएक्ट करेगी ही करेगी। तो ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर हम बच्चों को इंजेक्शन देते हैं, वैक्सीनेशन देते हैं, वो भी तो इसीलिए लगता है ना, ताकि बच्चों को बुखार आए, उसके बाद बच्चों को पता लगे कि, और बॉडी को समझ में आए कि ये सब चीज़ें होती है। एक्चुअली जो बच्चों को इंजेक्शन दिए जाते हैं वो इसीलिए दिए जाते हैं ताकि उनको बुखार हो। ऐसा नहीं है कि बुखार होगा बच्चे को इंजेक्शन देंगे तो बुखार कोई बीमारी है, वैसे कुछ नहीं है। बच्चों को वो इंजेक्शन ही बुखार आने के लिए दिया जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी को उसके लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो वही बात है, अगर उनको कुछ होगा तभी उनकी बॉडी को समझ में आएगा कि ये चीज़ें भी होती है हमारे साथ, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अभी जैसे 8-9 महीने के बच्चे हो गए तो इतना वो हैंडल कर लेते हैं। हाँ, एक होता है कि 2-3 महीने के बच्चे हैं, वो बेचारे कैसे एडजस्ट करेंगे चीज़ों को, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। अभी वो थोड़े बड़े हो गए हैं तो अभी चीज़ों को संभाल लेंगे, तो कोई बात नहीं, होता है। अभी उन्होंने नई गेम खेले जो पापा के साथ अभी खेल रहे हैं। तो चलिए आज का ये वाला वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और थोड़ी देर के बाद मैं इसका पार्ट 2 डाल दूँगी, और उसके बाद फिर हम लोग घर जाने वाला वीडियो शेयर करेंगे। तो चलिए मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी। लड़ाई करेंगे, पापा लेकर लड़ाई करेंगे। बस रुक जाओ, उसको करने दो ना। राजू पटेल मिलके जाएगा शुरुआत की ऑफलाइन से की थी। भाई मैं आपकी इंडस्ट्री समझ गया। इट्स इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, अच्छी टाइमिंग है। एक सवाल है